अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि अगर हमने टेस्ट क्वालिफ़ाई कर लिया अपना मैट्रिक का और ग्रेजुएशन का, तो उसमें आगे का जो है वो प्रोसीजर क्या है सिंध गवर्नमेंट का, या अगर आपको जॉब मिलेगी तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये IBA 5 to 15 पॉलिसी जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लूँगा, और उसको मैंने ये डिवाइड किया है तो आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब टोटल मार्क जो होंगे वो आपके क्वालिफाइंग वो 100 होंगे, ठीक है। अब 100 में से आपने कैसे जो है वो रिटन में, इंटरव्यू में और एजुकेशन के कैसे नंबर जो है वो आप लोगों के ऐड होंगे। तो सबसे पहले आते हैं टेस्ट मार्क्स, ठीक है। ये आपके टेस्ट मार्क्स हैं, उसमें से 50% लिया जाएगा। कैसे 50% लिया जाएगा? लेट सपोज़ एक कैंडिडेट्स ने 50 नंबर लिए हैं, तो उसका 50% कितना होगा? 25। अगर किसी कैंडिडेट्स ने 60 नंबर लिए हैं तो उसका 50% कितना होगा? 30। मतलब आपका जो रिटन पोर्शन है उसमें से आपका 50% जो है वो लिया जाएगा मेरिट बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी ने 50 लिए हैं तो 25 नंबर, अगर किसी ने 60 लिए हैं तो 30, इसी तरह अगर किसी ने 70 लिए हैं तो 35, अगर किसी ने 80 लिए हैं तो वो 40 नंबर इसमें से, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे आप ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि एजुकेशन में से कितने लेंगे। अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए आपके 20 नंबर लिए जाएंगे। अब वो 20 मार्क्स कैसे लिए जाएंगे? अब किसी बच्चे ने A ग्रेड लिया है, किसी ने A1 लिया है, किसी ने B लिया है, तो उसको कैसे डिवाइड करें। अब अगर किसी बच्चे मैट्रिक पे अप्लाई कर रहा है तो उसकी मैट्रिक की परसेंटेज अगर 70% से अबव है तो उसके 20 नंबर उसको फुल मिलेंगे, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट पे अप्लाई कर रहा है और इंटर पे, ठीक है, अगर इंटरमीडिएट पे उसके नंबर हैं, फ़र्ज़ करें इंटर की मार्कशीट है जहाँ इंटर का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें अगर इंटर में उसने 70% से अबव परसेंटेज ली है तो उसको भी फुल नंबर मिलेंगे 20। अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन इन तीनों कैटेगरी में जो उसकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन है अगर 70% लिया है तो उसको 20 नंबर मिलेंगे, अगर 60% लिया है तो उसको 15 नंबर मिलेंगे, अगर 50% लिया है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। 50% या 60 से कम और 60% या 70 से कम तो 15। फ़र्ज़ करें 69% है किसी की तो उसको भी 15 नंबर मिलेंगे। तो ये एजुकेशन और ये रिटन पोर्शन आपका। अब आते हैं जो गेम चेंजर इंटरव्यू पॉलिसी है हमारी, ठीक है। तो अब इंटरव्यू में क्या करेंगे, ये इंटरव्यू को इन्होंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ, ठीक है। तो इंटरव्यू के टोटल होंगे 30 नंबर। 30 नंबर ये हो गए, 20 नंबर ये हो गए, ये हो गए 50 नंबर, ठीक है। और 50 आपके ये हो गए तो टोटल आपके क्या हो गए? 100, ठीक है। तो अब आते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में इन्होंने क्या किया है कि एकेडमिक और जीके आप लोगों से एक इंटरव्यूअर पूछेगा, तो उसमें इन्होंने 18 नंबर। फ़र्ज़ करें एकेडमिक इंटरव्यू अगर आपसे कोई पूछ रहा है, ले रहा है, जनरल नॉलेज से कुछ सवाल पूछ रहा है और आपने इसमें से 10 नंबर लिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट फील्ड, अब आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक कैटेगरी में बहुत सारी फील्ड आएंगी, जैसे कि क्लार्क है, कुछ भी है, 7 स्केल, 5वां स्केल, जो भी होगा। तो एक जो दूसरा इंटरव्यूअर होगा उसको 6 नंबर होंगे, वो 6 नंबर में से उसको चूज़ करने होंगे कि कितने नंबर वो आपको दे रहा है, जितनी आप परफॉर्म करेंगे। फ़र्ज़ करें आपने 4 नंबर लिए, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी देखेंगे, आपकी ड्रेसिंग देखेंगे। इंटरव्यू में ज़ाहिर है ये चीज़ भी मायने रखती है, तो उसको भी 6 नंबर होंगे। 6 और 6 कितने हो गए? 12, 12 और 18 30 नंबर हो गए। 30 और 20 50, 50 और 50 100 ये हो गया। तो मतलब टोटल जो है आपका 100 नंबर होंगे। उसी में से आपकी जो है वो जनरल, ठीक है। तो 100 में से आपकी क्या बनेगी? जनरल मेरिट बनेगी। और इसी फ़र्ज़ करें कोई ये सब में से 100 में से फ़र्ज़ करें कोई बच्चा जो है 100 में से वो फ़र्ज़ करें 80 ले रहा है, कोई 79 ले रहा है, कोई 45 ले रहा है या 49 ले रहा है। तो इस तरह ये टॉप टू बॉटम ये आपकी मेरिट बनती जाएगी। तो ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, और इसको थोड़ा सा आप रिव्यू कर लें, देख लें कि किस तरह आपकी जो है वो मैट्रिक टेस्ट के बाद क्या प्रोसीजर है। तो ये काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये जल्दी मैंने वीडियो बनाया है। थोड़ा सा क्वालिटी को देख लीजिएगा और आगे इसको चीज़ों को जो है वो फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी लोगों को कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।